एक बार फिर से आप सबका ग्रेस एंड ग्लोरी चैनल पर यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ। मैं आपका लोग का धन्यवाद करती हूँ कि पिछली जो वीडियो मैंने बनाई उसको आप लोगों ने सुना और जो भी कमेंट्स आपने लिखे और मेरे वीडियो को आपने लाइक भी किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रोत्साहन की बात होती है। और ये आपके रिमार्क्स, आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि मैं कम से कम लोग मेरे प्रभु के वचन को सुनने के लिए कितने बेताब हैं, ये दिखाई पड़ता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। और आगे मेरा यही विचार है कि जिस तरीके से प्रभु के उस कमांड को, जो सबसे मुख्य आज्ञा है कि जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, तो जिस तरीके से प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वैसे ही आगे आप सबको भी तैयार करें और आप सबको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं धन्यवाद करती हूँ हर बात के लिए, और मैं प्रभु से यही विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए हम इसके पहले कि हम विषय पर जाएं, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि वो हम सबको बुद्धि दे और आप सबके हृदयों को भी प्रभु खोले। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया है कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी परमेश्वर, सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर, मैं आपका हर बात के लिए धन्यवाद करती हूँ, हर परिस्थितियों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस वक्त जबकि हम प्रभु जी आपके वचन को बोलने बैठे हैं, तो पिता परमेश्वर मैं नहीं परंतु पिता परमेश्वर आप मेरे द्वारा लोगों से बातचीत करें। और पिता परमेश्वर होने दे कि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से सुनने वालों के हृदय एक उपजाऊ भूमि में परिवर्तित होने पाए। पिता परमेश्वर कि आप उनके हृदयों को प्रभु जी आप कोमल करें, और होने दे कि पिता परमेश्वर जो आज आपके वचन के बीज बोए जाए, पिता परमेश्वर वो बीज फलवंत होने पाए और कोई 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आने पाए। पिता परमेश्वर एक एक शब्द, एक एक बातें जो भी मेरे मुंह में हो, वो पिता परमेश्वर आपके पूर्ण नियंत्रण में हो। पिता परमेश्वर प्रभु मेरी कोई बुद्धि या मेरी कोई समझ नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं, परंतु सब कुछ आप हैं मेरे लिए। आप मुझे बुद्धि और समझ दें पिता परमेश्वर, और मेरे मुंह में प्रभु आप अपने वचन को डालें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दे कि ये वचन इतनी लोगों तक पहुँचे कि लोग प्रभु पिता परमेश्वर आपकी उन बातों को समझ सके, और वो पिता परमेश्वर उन कार्यों को, आपकी उन आज्ञाओं को, आपकी उन इच्छाओं को पूरा करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा, आदर और प्रशंसा आपको देते हुए इस विनती को हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं हम आप सबका कि आप सब ने पिछली वीडियो देखी, और जो पिछली वीडियो थी वो उसका विषय था मसीही जीवन, और उसका एक भाग हमने दिखाया था, उस पर दिया था कि हमारा मसीही जीवन क्या है। और मसीही जीवन में एक प्रेम की बात आई थी, जहाँ पर हमने बात की थी कि लोग कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या करती हूँ। तो मैंने एक वचन डाला था मत्ती 22 उसका 37वां पद, जहाँ लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। और ये वचन केवल मत्ती रचित सुसमाचार में नहीं है, परंतु हम लोग 3 सुसमाचार में पाते हैं,
और साथ में व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय में भी हमको यही सेम वचन हमें दिखाई पड़ता है। तो ये प्रमाणित करता है कि परमेश्वर को हमें किस तरीके से प्रेम करना है। परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है कि हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना है, और वो समर्पण जब होगा तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर की उन वचनों का पालन करेंगे, वचनों को फॉलो करेंगे, वचनों को धारण करेंगे, और अपना जीवन हम यीशु मसीह के जैसा बनाने में पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे, और पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित करेंगे। साथ में हम परमेश्वर की अधीनता को भी स्वीकार करेंगे, उसके सामर्थी हाथों के नीचे अपने आप को बड़ी दीनता के साथ हम अपने आप को अधीन करेंगे, जिससे कि हम जो भी वचन को पढ़ें और वो सब हमारे जीवन में पहले वो काम करने वाला हो, हमारा जीवन उन वचनों के ऊपर आधारित हो। मसीही जीवन, जब हम मसीही जीवन बोलते हैं तो यानी यीशु मसीह के जैसा जीवन, तो हमारा मसीह यीशु के समान जीवन होना है। यही तो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की ये बड़ी तीव्र इच्छा है। और आज हम सबसे पहले देखेंगे इफिसियों उसका 5 अध्याय, इफिसियों उसका 5 अध्याय हम खोलेंगे और उसको हम देखेंगे कि वहाँ पर वचन क्या कहता है। और इफिसियों 5 उसका 15वीं से 17वीं आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसा जीवन बिताते हो। कितना स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर यहाँ पर हर एक उस जन को जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसको सावधान रहना है, और वो सावधान रहकर अपने आप को परखना है कि हम कैसा जीवन बिता रहे हैं, कैसा जीवन बिताते हैं, बुद्धिमानों की समान या निर्बुद्धियों की तरह। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं जीवन बिताना है, परंतु बुद्धिमानों के समान चलना है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि सचमुच में दिन बुरे हैं। जब पहला फेज़ कोरोना का शुरू हुआ, तब वहाँ उस समय तक इतना मसीह समाज में ये बीमारी का प्रकोप नहीं दिखाई दे रहा था। परंतु इस बार जहाँ भी हम देख रहे हैं, हर मंडली में मैं देख रही हूँ कि लोग इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसके लिए हमें अपने आप को जांचना है। और जांचे तो कैसे जांचें? कौन जांचेगा, है ना? जांचने के लिए हमारे पास ये है कसौटी, यानी कि पवित्र शास्त्र। और साथ में ये भी लिखा है कि हमें ये भी देखना है कि इस कारण निर्बुद्ध ना हो, यानी हमें बेवकूफ़ों की तरह, मूर्खों की तरह नहीं बनना है, पर ध्यान से समझना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। और आज जो विषय है वो यही है कि जब हम मसीही जीवन में आ गए हैं, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो हमें अपना जीवन कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हमने दिखाया कि परमेश्वर से प्रेम, तो परमेश्वर से प्रेम परिपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, यानी कि हमें अपनी सारी बुद्धि से, सारे मन से, सारी शक्ति से और सारे प्राण से हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। और साथ ही अब यहाँ पर दूसरा भाग में हम देख रहे हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है,
तो हमारे आज का विषय का जो शीर्षक है वो है बी वाइज। बी वाइज, बुद्धिमान बनो। नो एंड फुलफिल गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसे पूरा करें। तो हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं? बिना वचन को पढ़े तो हम परमेश्वर की इच्छा को जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज हम इन बातों को सीखते हैं, क्योंकि सीखना हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। परिवर्तन जीवन का एक मूल आधार होता है, और परिवर्तन वो भी कि हम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक रीति से उन्नति करें, परिवर्तित हों और प्रभु में आगे बढ़ें। क्या हम परमेश्वर की पवित्र इच्छा को जानते हैं? ये जानना बहुत आवश्यक है। चलिए हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर की इच्छा के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 13वां वचन हम देखेंगे। 4 और उसकी 13वीं आयत। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ लिखा है, उसके पहले जो है कुछ यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो है कुछ हम सबको पद दिए गए हैं, और वो है एक्चुअली परमेश्वर की तरफ से हमें वरदान कि इसमें से कोई प्रेरित बनता है, कोई नबी बन जाता है, कुछ को सुसमाचार प्रचारक बनाता है, और कुछ को कलीसिया के मेषपाल यानी कि पास्टर लोग जो हैं वो, और कुछ को शिक्षक नियुक्त करता है। बहुत से लोग हैं जो बाइबल की शिक्षा देते हैं, जैसे मैं भी एक शिक्षक ही हूँ, और परमेश्वर ने इस वरदान को मुझे दिया है और मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊँ, यही मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती रहूँ। आगे लिखा है कि ये सब जो चीज़ें, जो वरदान परमेश्वर दे रहा है वो किस लिए दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है कि परमेश्वर के लोग सेवा के लिए तैयार किए जाएं, सेवा के लिए तैयार किए जाएं। और मेरा भी मकसद यही है कि जो भी वचन मैं आप लोग के बीच इस वीडियो के माध्यम से पेश कर रही हूँ, उसको आप शुरू से लेकर अंत तक सुने और सीखें और जानें, और जिससे कि वो आगे के लिए आप अपने आप को तैयार करें। ना सिर्फ मेरे वचन को, ये मेरी वीडियो को सुने, परंतु प्रतिदिन वचन का अध्ययन करें, मनन करें, और उसके लिए अपने आप को पहले तैयार करें। क्योंकि पहले हम जब अपने आप को तैयार करेंगे तभी हम दूसरों तक वचनों को पहुंचा पाएंगे। और ये प्रभु की बहुत ही मुख्य आज्ञा है। जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण यीशु मसीह का हो रहा था, उस समय यीशु मसीह ने जाते जाते इस आज्ञा को दिया कि जाओ, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरे नाम के चेले बनाओ, और जो स्वीकार कर ले उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये केवल चर्च के जो मंडली के पास्टर्स हैं, मेषपाल लोग हैं या बड़े बड़े वक्ता लोग हैं, उनका ही कार्य नहीं है। ये हर एक मसीही का कर्तव्य है कि वो अपने जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ पर हम सुसमाचार ज़रूर सुनाएं। तो इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, वो भी कैसे? पवित्र आत्मा के सहायता से, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो शिक्षक है, वो हमें परमेश्वर के ज्ञान की शिक्षा देता है। तो इसलिए ये निहायत ज़रूरी है हर एक मसीही के लिए कि वो जाकर सुसमाचार सुनाए अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार के लोगों को। पहले तो हमें अपने परिवार से ही शुरू करना है,
और परिवार में लोगों को बताना है। यदि उनका जीवन बहुत ज़्यादा सांसारिकता में है और संसार की तरफ बढ़ रहे हैं और वचन और परमेश्वर की बातों में उनका ध्यान नहीं है, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, तो हम में से हर एक का ये कर्तव्य है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हम अपने परिवार के लोगों को भी इस बात के लिए तैयार करें, क्योंकि आप इन वरदानों को परमेश्वर देता है। पवित्र आत्मा हमको, जिस दिन आपने उद्धार प्राप्त किया, यानी जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु मानकर उसको ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसे ग्रहण किया, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। पवित्र आत्मा कोई दे नहीं सकता है, किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती से पवित्र आत्मा किसी पर नहीं आता। ये आपके खुद का जीवन है और जिस दिन, और ये निश्चित बात है कि जिस दिन जो भी मनुष्य उद्धार प्राप्त करता है उस दिन उसको पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा स्वतः आपके अंदर परमेश्वर भेज देता है और पवित्र आत्मा को के अंडर में हमें आ जाना चाहिए। पवित्र आत्मा के अधीन होकर, यदि आज आप पवित्र आत्मा के अधीन बन जाओगे, प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कर दो, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। हमारे अंदर में, हर एक मनुष्य के अंदर में कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु ये पवित्र आत्मा का काम है। और जब आप उसके हाथ में अपने आप को सौंप देते हो, तो क्रमशः धीरे धीरे आप जब वचन को पढ़ते हो तो आपको आपके पापों को, आपकी गलतियों का एहसास कराता है पवित्र आत्मा। वो आपको कन्विक्ट करता है और इस तरीके से आपको जब पर अपने पापों का एहसास होता है तो पवित्र आत्मा ही सहायता भी करता है उसको दूर करने में। और ये मेरे जीवन का अनुभव है। मेरे जीवन को परमेश्वर पवित्र आत्मा ने बहुत अधिक बदला। और क्योंकि मैंने एक बात को सीखा, जब मैं बाइबल पढ़ती गई तो मैंने सीखा कि हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारे अंदर बसता है, हमारे अंदर बसता है, आपके अंदर बसता है, कहीं बाहर नहीं रहता। इसलिए आपके अंदर है तो उसकी आग को ना बुझाओ और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो। तो ये बाइबल में वचन हमें बताता है। तो जब मैं ये सब पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते इस बात का मुझे एहसास होने लगा कि मेरे में ये कमियां हैं। वचन तो ये कहता है, क्योंकि इसके पहले बहुत गहराई से ना तो किसी ने हमें बताया और ना ही हम इतना बाइबल को पढ़ते थे। लेकिन जिस दिन से बाइबल को अपनी प्रतिदिन की रोटी बना लिया, पहले तो उसको केक बना के खाते थे, है ना, केक बना के कि ओकेजनली बाइबल खुल गई, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन खुल गई, कोई घर में प्रार्थना का समय हुआ तो उसमें बाइबल खुल गई, ऐसा होता था। ये मैं बहुत 20 साल पीछे की बात बता रही हूँ और 20 साल से भी ऊपर की बात बता रही हूँ। और तब मैं इतना गहनता से बाइबल को नहीं पढ़ती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया, उसी दिन से मुझे बाइबल पढ़ने में इतनी रुचि आने लगी। और सच में ये इतनी सुंदर पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर का वचन है। जैसा हमारा परमेश्वर सुंदर है वैसे उसके वचन भी सुंदर हैं। तो जब मैं पढ़ने लगी तो धीरे धीरे मुझे ये एक दर्पण का काम करने लगी। ये वचन जो है, ये बाइबल मेरे लिए दर्पण का काम करने लगी और मैं अपने आप को उसमें देखने लगी और मेरी आत्मा मुझे परख कर बताने लगी। तो इस तरीके से मैंने अपने अंदर में गलतियां पाई, उसके लिए मैंने प्रार्थना करी। तो हमारा जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। तो परमेश्वर की इच्छा है भी क्या
पहली इच्छा है परमेश्वर की कि हम अपने आप को पवित्र करें, हम अपने आप को पवित्र बनाएं। क्यों? क्योंकि यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद, तो वहाँ पर सीधे बहुत ही स्पष्ट कहता है, क्या तुम नहीं जानते? यहाँ पर परमेश्वर स्वयं हमसे और आपसे कह रहा है, पूछ रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? यदि कोई परमेश्वर, और कितना वार्निंग दिया वहाँ पर आगे वाली आयत में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यानी मैं, आप और जितने इस वीडियो को सुन रहे हैं सभी, आप सब पवित्र मंदिर हो, परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का हम घर है जहाँ पर पवित्र आत्मा निवास करता है। तो क्योंकि परमेश्वर हमसे क्यों चाहता है कि हम पवित्र बने? क्योंकि पवित्र वो स्वयं है। कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। अब पवित्रता की बात करें तो कहाँ क्या क्या चीज़ों को हम देखें, तो जब हम बाइबल को खोलते हैं और पढ़ते हैं तो हमें एक एक बातें हमें समझ में आती हैं कि हम पवित्र किस तरीके से बन सकते हैं, कहाँ हमें। तो जब हम यीशु मसीह को जिस दिन ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर जब आप बपतिस्मा लेते हो तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर हम यीशु मसीह का बपतिस्मा जब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं तो उसमें जल में जब डुबोया जाता है, डूब का बपतिस्मा, तो वहाँ हम अपने पुराने मनुष्यत्व को दफन करते हैं। पुराना मनुष्यत्व यानी जिस तरीके से हम पुरानी तरीके से चल रहे थे और जैसा हमारा चाल चलन था, हमारे सोच विचार थे, हमारे कार्य थे, हमारी बहुत सी बातें थी, उन सब को हम दफन करते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जो है अपने तमाम पुराने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को हम दफन कर देते हैं। तो जब हम उसको उतार डालते हैं तब हमारा क्या है, हम एक नए मनुष्यत्व, नई सृष्टि बन जाते हैं और तब हम नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं और जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिलचा गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम वहाँ पर कहते हैं हमें पवित्र बनना है। और सबसे पहले जब हम पवित्रता की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जीवन, हमारे मन के विचार, क्या हमारे अंदर में दूसरों के प्रति कड़वाहट है? क्या हमारे अंदर में छल की बातें हैं? क्या हम बात बात में झूठ बोलते हैं? क्या हम दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या की भावना रखते हैं? क्या हम एक दूसरे की बुराइयां करते हैं? क्या हम खरे मन के हैं? क्या हम सच्चे हृदय के हैं? क्या हम निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं? क्या जैसे हम अपने आप को स्वयं को प्यार करते हैं वैसे ही हम अपने आसपास के रहने वालों को और जिनके बीच में हम रहते हैं उनसे भी हम वैसा ही प्रेम करते हैं? इन सब बातों को हमें देखना है। और ये यदि हमारे अंदर, ये तो हमने केवल उन बातों को बताया है जिसको लोग पाप नहीं समझते, लेकिन बाइबल हमें बोलती है, बाइबल हमें बताती है कि ये सारे परमेश्वर के विरोध में कार्य हैं।
ये सारे विचार परमेश्वर के विरोध में हैं। तो जो भी कार्य, जो भी विचार परमेश्वर के विरोध में है वे पाप है। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी बात है ना। और आगे मैंने बताया था कि जब हम इस तरीके से अपने जीवन को बनाते हैं, उन बातों को छोड़ना चाहते हैं, तो हम अपनी कोशिशों से नहीं छोड़ सकते। पवित्र आत्मा इस कार्य में हमारी सहायता करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा की अधीनता की बात मैंने शुरू में की। और पवित्र आत्मा की अधीनता जब अधीनता में हम आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा ही हमें इन बातों से छुड़ाती है, इन सारी बातों से हमें छुड़ाती है। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे मसीही लोगों के अंदर में मैं पाती हूँ कि 90% 80 to 90% ऐसे क्रिश्चियंस हैं। एक्चुअली हम अपने को क्रिश्चियन बोलते हैं ना, इसीलिए सब गड़बड़ है। हम क्रिश्चियन नहीं, परंतु हम जीसस फॉलोअर्स हैं, विश्वासी। तो जब हमने उसके पहले वाले वीडियो में जो बताया था, उसमें मैंने बताया था कि विश्वासी कौन है। तो ये वचन जितने हमारे दिए हुए हैं, पवित्र शास्त्र जो हमारे पास है, इसमें जो कुछ भी लिखा है उन सब को पढ़ के और उस पर विश्वास करना, एक एक वचन पर विश्वास करना, हर एक वचन को। ये नहीं कि ये वचन ये मेरे काम का नहीं तो इसको छोड़ दिया, नहीं, एक एक वचन जो भी हमारे सामने आता है वो। और दूसरी बात, हम एक बात और बोलेंगे कि बाइबल को जब भी आप पढ़ें तो आप एक पार्ट अगर पुराने नियम से पढ़ते हैं तो एक पार्ट आप यहाँ से भी पढ़ें और एक क्रमानुसार पढ़ें। जैसे कि पहली पुस्तक उत्पत्ति है तो उत्पत्ति पढ़ें, और उत्पत्ति के जितने अध्याय आप आराम से पढ़ सकते एक दिन में, तो एक दिन में पढ़िए। उसके बाद शाम का समय एक बार और होता है, और जब भी समय आपका है उसको आप निर्धारित करें। जैसे हर कार्य का हमने समय निर्धारित कर रहा है कि इतने से इतने समय में हम ब्रेकफास्ट खाएंगे, इतने से इतने समय में हम लंच खाएंगे, इतने से इतने समय में हम डिनर खाएंगे। तो इन बातों की हमें याद रहती है, परंतु आत्मा का भोजन कब करेंगे? आत्मा के भोजन करने का भी तो हमें समय बांधना पड़ेगा। तो इसलिए वचन को हम एक क्रमानुसार पढ़ें। तो पहली पुस्तक से शुरू करें पुराने नियम में और पहली पुस्तक नए नियम में, और उसको क्रमानुसार पढ़ें। यानी कि ऐसे बाइबल खोली और जो भी पाठ ऐसे खुल गया उसको हमने पढ़ लिया। ये बाइबल पढ़ना नहीं होता। बाइबल पढ़ने के लिए हमें हमेशा हमें क्रम में पढ़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ को ऑर्डर में उसने रखा है। परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है, उसका हर चीज़ बहुत व्यवस्थित रूप में है। तो पवित्र बनने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा, शरीर के अनुसार नहीं। शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। और जो एक पवित्र आत्मा इतनी फोर्सफुली हमारे ऊपर आता है और पवित्र आत्मा हमारे पास आकर हमारे अंदर में वास करता है, तो वो जिस जोश के साथ हमारे पास आता है वो उसका जोश और वही आग वो जलती रहे, वो दीपक की नाई जलता रहे। तो इसके लिए हमें कैसा करना? शरीर के कामों को छोड़ना पड़ेगा। शरीर के काम क्या क्या हैं वो आप जब गलातियों के 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो 5वें अध्याय में 19वें पद से बहुत ही, क्योंकि आत्मा और शरीर ये दो बातें हमारे अंदर हैं और दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं।
आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है। तो इसलिए हमें शरीर के कामों को त्यागना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी कोशिशों से नहीं त्याग पाएंगे। ये मैंने पहले भी बताया आपको। तो इसलिए यहाँ पर शरीर के काम बहुत ही स्पष्ट रूप में दिए गए हैं और वहाँ लिखा हुआ है कि शरीर के काम क्या क्या हैं। पहला तो दिया व्यभिचार। जब हम व्यभिचार की बात करें तो व्यभिचार ऐसा नहीं है कि जब आप करोगे तो ही व्यभिचार है। मन में भी विचार कर लिया या व्यभिचार से भरी हुई अश्लील पिक्चर्स को भी आप देख रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो तो भी वो व्यभिचार है। बहुत बार ऐसे काम हम मनुष्य करता है जो अनुचित है, अनुचित रीति से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, वो भी गलत है, वो व्यभिचार में गिनती होती है, वो लुचपन कहलाता है। फिर मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा को कोई ये नहीं है कि हम मूर्ति पूजा सामने कोई मूर्ति रखी है या कोई फ़ोटो रखी है तो उसकी आप आराधना कर रहे हो, नहीं, वो तो है ही। साथ ही यदि आप परमेश्वर को छोड़ अन्य बातों को, यानी मोबाइल, आज क्या है, मोबाइल, इंटरनेट, हमारा टीवी, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये जब हम एक्सेस बहुत अधिक, यानी परमेश्वर को बिना समय दिए इन्हीं बातों में लगे रहते हैं, तो वो भी मूर्ति पूजा के बराबर आता है। यानी कि उसके लिए हम इतने बेताब होते हैं कि उसके सामने नहीं जाएंगे, उसको नहीं देखेंगे तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। क्या हमारे अंदर में परमेश्वर से मिलने की बेचैनी है? इस बात को परखना है। अगर परमेश्वर से मिलने की बेचैनी नहीं है पर हम मोबाइल हमेशा सामने रखे हुए हैं तो निश्चित रूप से हम मूर्ति पूजक बनते हैं। जो भी चीज़ें परमेश्वर से अधिक अहमियत आपके जीवन में आती है वो मूर्ति पूजा में गिनती होती है। टोना टोटका, फिर एक दूसरे से बैर भाव, झगड़ा। आज घर घर में झगड़ा है, परिवारों के बीच में झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है, आपस में रिश्तेदारों में झगड़ा है। और किस बात के लिए? छोटी छोटी बात पर, क्योंकि सहन करने की शक्ति नहीं रही, एक दूसरे को समझने की बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि सांसारिकता में डूबे हुए हैं। जो लोग परमेश्वर के निकटता में रहते हैं वो दिन प्रतिदिन आत्मा में उन्नति करते हैं। आत्मिक उन्नति करने वाले व्यक्ति का स्वभाव दिन प्रतिदिन नम्र होता जाता है और प्रेमी स्वभाव का बनता है। तो वहाँ पर धीरे धीरे झगड़ा खत्म। और ये सारी बातें जो शरीर के काम दिए हुए हैं, ये किसके काम हैं? शैतान के। और शैतान तो चाहता ही है कि हम सब परमेश्वर से दूर रहें। फिर आगे लिखा है ईर्ष्या, क्रोध। क्रोध करता है इंसान, छोटी छोटी बात पर क्रोध कर रहे हो, झलझला रहे हो, जलजलाहट हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, ये क्या है? और उसके तहत आप क्या करते हो? तब आपके मुंह से अपशब्द निकलता है। इस तरीके से आप अपराध करते हो, पाप हुआ। तो ये शरीर के काम है। साथ में मतभेद, एक सम्मत है ही नहीं। आज पूरी मंडली तमाम प्रकार के चर्चेस को देख लें तो वहाँ पर गिरजाघरों में और जगह जगह पे अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं और मतभेद है, अलग अलग मतों में है, अलग अलग डॉक्ट्रिन बना रखी है और सबके अपने। लेकिन मतभेद कैसे आ गया? जबकि यीशु तो हमारा एक ही है, यीशु की बातें एक हैं। फिर अलग अलग हमारे विचार कैसे आ गए? हम अलग अलग मतों में कैसे हो गए? दलबंदी, डाह, मतवालापन, और इसके साथ ही यदि घमंड, सबसे बड़ा बात तो घमंड, एक दूसरे से छेड़छाड़, ये सारी बातें जो हैं ये सब शरीर के काम हैं।
आज मसीह समाज में सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि लोग नशे का बहुत उपयोग करते हैं। कोई भी तीज त्यौहार या किसी के घर में कोई भी ओकेज़न पड़ रहा है तो कहते हैं कि ये तो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी भाई? कहते हैं यीशु मसीह, हमने तो कई लोगों के मुंह से सुना कि ये हमारे यीशु मसीह भी तो लेते थे। हमने कहा बेवकूफ़ों, वहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह दाख रस पीते थे। आज भी इज़राइल में दाख रस पीते, यानी कि दाख का जूस, यानी दाख मीन्स अंगूर का जूस। तो अंगूर की जूस को जब हम सड़ाहट करते हैं और उसमें अल्कोहल पैदा करते हैं तो अल्कोहल पैदा करने से वो क्या बन जाता है? दाख मधु। तो दाख मधु नहीं, दाख रस। आप दाख रस पियो, दाख खाओ, उसके लिए कोई मना नहीं करता है। लेकिन क्या होता है जब हम इन बातों को करते हैं तो हमारी बुद्धि भी हम किसको समर्पित कर देते हैं? शैतान को। और शैतान तब हमारे मुंह से गालियाँ निकलवाता है और घरों में मारपीट कराता है, एक दूसरे से झगड़ा कराता है। तो इस तरीके से पाप करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। और हम हैं क्या? हम परमेश्वर का मंदिर है। साफ स्पष्ट पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय और 16 पद बोल रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? और जैसे परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए? पवित्र, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर का आत्मा पवित्र है और वो आत्मा जो हमें दिया गया है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है, वो निवास कर रहा है। उसके निवास स्थान को हम दूषित कर रहे हैं अपने तमाम शरीर के कामों के द्वारा। तो इस तरीके से ये भी लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अब आप अपने आप को वहाँ पर रख के सोचो, यदि हमारे अंदर में ये बातें हैं, चुगलखोरी की आदत है, एक दूसरे की बुराई सुनते भी हो तो भी, क्योंकि यदि आप भजन संहिता 15 को आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप में वचन बताता है कि कौन परमेश्वर के पर्वत पर बसेगा, है ना? परमेश्वर के पर्वत पर कौन बसेगा, है ना? तो वहाँ लिखा हुआ, और तंबू में कौन रहेगा? वहाँ लिखा है कि जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। धर्म का काम क्या है? धर्म का काम यही है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह का अनुकरण करें। वो है धर्म, यानी कि यीशु मसीह ने जितनी आज्ञाएं दी हैं परमेश्वर की आज्ञा है वो, और उन आज्ञाओं को माने। तो आज्ञाओं को मानना ही धर्म है, धर्म का काम है। यानी कि हम जब विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद अंगीकार करते हैं, अंगीकार करने के बाद हम उन बातों को धारण करते हैं, ये है धर्म के काम। साथ में लिखा हुआ है कि जो हृदय से सच बोलता है। आज छोटी छोटी बात पर लोग झूठ बोल जाते हैं, लेकिन झूठ पर मैं ज़रूर इस पर बहुत अच्छे से बताऊंगी कि झूठ कितना बड़ा पाप है, कि झूठ बोलने वाले जो हैं वो भी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, उनके लिए प्रवेश बंद है। तो अब सावधान तो रहने की ज़रूरत है ना, इसीलिए लिखा है सावधान रहो, है ना? साथ में लिखा है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। चर्च अभी गए, आराधनालय में आराधना की, वचन सुना, तमाम बातों में शरीक हुए, सारे धार्मिक कार्यों को करके, धार्मिक कार्य यानी रिलीजियस वर्क ही कहलाएगा, तो उनको करें, और बाहर आए तो एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। यहाँ तो बुराई करना यहाँ हो गया। साथ में लिखा है कि ना तो पड़ोसी की निंदा सुनता है,
यानी सुनना भी नहीं है। यदि कहीं पर निंदा की बातें हो रही हैं तो हमें उन बातों को सुनना भी नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो ही लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। कितनी माइन्यूट बातें, कितनी पक्की बातें और कितनी गहरी बातें बाइबल में छिपी हुई हैं। तो जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि बाइबल क्या है। तो इस तरीके से हम अपने आप को पवित्र करें, मन, वचन, कर्म तीनों में हमारे काम में शुद्धता पाई जाए, पवित्रता पाई जाए, जैसा यीशु मसीह का जीवन था। आज कोई आपको एक अपशब्द बोल देता है तो आपके अंदर में कितना क्रोध आता है और आप भी उसको पलट के वैसा ही जवाब दे देते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो कैसा है? यीशु मसीह का जीवन एकदम पवित्र। वो कितना गाली दे रहे थे, कितना अपमान कर रहे थे, उसके मुंह पर भी थूक रहे थे, थप्पड़ भी मार रहे थे, मुंह से भी मार रहे थे। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, कि हम और आप नाश होने से बच सकें। और जब वो चल फिर रहा था, लोगों के बीच में प्रचार कर रहा था, लोगों के बीच में भलाई के काम कर रहा था, तब भी लोग उसकी निंदा करने से चूकते नहीं थे। तमाम प्रकार के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन क्या उसने सुनकर कभी पलट कर ऐसे अपशब्द कहे? नहीं। वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, बल्कि हमारे लिए तो बहुत ही क्या है कहा, हमको तो आशीष क्या ठहराया, हम लोगों को आशीष का वारिस ठहराया। आशीष का वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। तो वचन हमें सिखाता है कि गाली के बदले हमें आशीष देना है। कोई हमें गाली देता है, कोई हमारे लिए अपशब्द बोलता है, तो उसको हमें आशीष देना है और उसके लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अनुग्रह हो कि वो भी बदले। लेकिन मनुष्य तो आज लोगों के अंदर में कितना है, तुरंत उसके लिए उसको कर्ज करना शुरू कर देंगे। ये जीव जो है ना, हमको आशीष देने के लिए दिया गया, श्रापित करने के लिए नहीं। स्पष्ट बाइबल हमें बताती है। इसलिए हमें इन बातों को बहुत ध्यान रखना है। हमारा जीवन सकरे मार्ग से चलने वाला है, ना कि चौड़े मार्ग से। जो चौड़े मार्ग है, चौड़े मार्ग से जो चलते हैं, वो चौड़ा मार्ग हमें कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। और सकरा मार्ग हमें आनंद और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें अपना जीवन पवित्र बनाना है और यही परमेश्वर की इच्छा है। इसके पहले भी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि परमेश्वर की इच्छा कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, वो उसी से प्रसन्न होता है। ये उसकी इच्छा है। जब हम परमेश्वर के ज्ञान को रखेंगे, परमेश्वर के ज्ञान को सीखेंगे अपने अंदर में, तो हम निश्चित रूप से खुद को भी संवार पाएंगे और दूसरों को भी संवारेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि पतरस बहुत ही अच्छे से अपने पत्री में बताता है। पहला पतरस, आइए हम खोलते हैं। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय। दूसरा पतरस की दूसरी पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद से हम पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे, क्योंकि यही है हमारे मसीह जीवन का निचोड़। सारी बातें यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट दी हुई हैं। इसी कारण तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु मसीह हमारे पापों के कारण उसने अपना बलिदान दिया, उसने अपना खून बहाया, उसने अपनी जान क्रूस पर दी और वो मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन वो जीवित हो उठा और आज भी वो जीवित है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और शीघ्र ही वो फिर से आने वाला है। ये है विश्वास। जब आपने इन बातों को सुना, विश्वास किया, तभी तो आपने यीशु को ग्रहण किया। और जब हमने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तो अब
हमें यीशु मसीह को पहचानना है, उसकी पहचान में बढ़ना है। तो इसलिए लिखा सद्गुण। सद्गुण किसका सद्गुण? यीशु मसीह का सद्गुण। और यीशु मसीह के सद्गुण को अगर हम देखें तो यीशु मसीह कैसा था? यीशु मसीह बहुत नम्र था, दीन था, अत्यंत प्रेमी था, भलाई करने वाला था और उसका प्रेम निस्वार्थ था। जो भी कार्य करता था निस्वार्थ भावना से करता था। हाँ, साथ में आज्ञाकारी था। कितना आज्ञाकारी था उसको। और सबसे अद्भुत बात कि वो कितना क्षमाशील। आज वो उसने हम सब के पापों को क्षमा किया। जिसी समय आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, उसी समय आपके सारे पाप धुल गए। जब हमारे एक बार पाप धुल गए तो हमें जब हम यीशु मसीह के पीछे यानी उसका अनुकरण करना शुरू करते। अनुकरण करने का मतलब वचन, क्योंकि यूहन्ना की पत्री पहला पाप क्या कहता है? पहला अध्याय कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन था। और यही वचन 14 पद में साफ साफ स्पष्ट करता है, यही वचन देहधारी हुआ। तो देहधारी कौन हुआ? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को वचन कहा गया। तो हम जब इन वचनों को पढ़ते हैं तब इसको धारण करते हैं। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, जब हम जानेंगे नहीं, तो उसकी पहचान में कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले हमको इन बातों को ध्यान रखना है। तब हम अंदर में प्रभु यीशु मसीह के वो यानी परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह का चरित्र था मनुष्य के रूप में जब वो इस धरती पर था, उसका जैसा चरित्र हमारे चरित्र निर्माण में सहायता करेगा। हमारे खुद का चरित्र का निर्माण होगा। और जो लोगों ने जिन लोगों ने इन वचनों का अनुकरण किया, पालन किया, इसको फॉलो किया है, उनका जीवन सचमुच में यीशु मसीह के जैसा हो गया है। और यीशु मसीह जहाँ कहीं भी वो खड़े होते हैं, उनके मुंह से केवल यीशु का वचन निकलता है। एक मिनट। तो यीशु मसीह का वचन बोलने के लिए कहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है? जो आपके हृदय में भरा रहेगा वही आपके मुंह पर आएगा। ये सिंपल चीज़ है। इस तरीके से हमें अपना जीवन यीशु के जैसा। आगे क्या लिखा है? सद्गुण। जब हम यीशु का वचन पढ़ेंगे तो यीशु के जैसे हमारे अंदर हमारा चरित्र का निर्माण होगा। और वही उसकी जो अद्भुत चरित्र की बातें हैं, उसके जो गुण हैं, सद्गुण, वो सद्गुण हमारे अंदर आएंगे। वही सद्गुण हमारे अंदर दिखाई देंगे। नम्रता, भलाई, है ना, प्रेम। तो वो कहलाते आत्मा के फल। आत्मा के फल जो कि गलातियों 5 है ना। गलातियों 5 में हम आगे पढ़ने वाले थे, तो आगे नहीं पढ़े, लेकिन इसको पूरा ख़त्म करके हम वहाँ पे भी चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा सद्गुण पर समझ। और जब हम यीशु मसीह के चरित्र को अपनाते हैं, यीशु मसीह के गुणों को हम अपनाते हैं, तब हमको समझ मिलती है। समझ यानी परमेश्वर के द्वारा मिली हुई वो समझ, वो बुद्धि। और समझ पर संयम। संयम हर बात पर, हर एक चीज़ पर। अपने मन पर संयम, अपने बातों पर संयम, अपने ज़ुबान पर संयम, अपने खाने पीने पर संयम, अपनी बोली पर संयम, अपने सोने पर संयम। हर चीज़ में हमारे संयम आता है। संयम पर धीरज। धीरज क्या चीज़ है? लॉन्ग सफरिंग। इंग्लिश में आया लॉन्ग सफरिंग, यानी कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी तकलीफ़ आती है, कोई भी तकलीफ़, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, कैसी भी कोई भी समस्या आती है, तब हम उस समय विचलित नहीं होते। जब पवित्र आत्मा बिल्कुल क्रियाशील है आपके अंदर और आप पवित्र आत्मा के अधीन हैं, तो आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। ये 100% बात है। आपको किसी बात का भय नहीं होगा, क्योंकि सीधा पहला तिमुथियुस उसके पहले अध्याय में जो है वहाँ पर सीधा बोलता है कि हमें दूसरा तिमुथियुस, एक मिनट,
दूसरे तिमुथियुस का पहला अध्याय उसके 7वां वचन, वहाँ लिखा क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। परंतु परमेश्वर ने कौन सी आत्मा दी हमें? हमें सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। संयम की आत्मा दी है। तो जब हम पवित्र आत्मा के अधीन अपने को करते हैं तो हमारे अंदर में ये सारी बातें दिखाई देने लगती हैं और हमारे चरित्र का निर्माण होने लगता है। यीशु के जैसा बनने में हमारी मदद करता है। उसके बाद आगे क्या लिखा है? तो तब हम उस समय धैर्य होते हैं, धीरज से उन बातों की प्रतीक्षा करते हैं और परमेश्वर के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए हम धीरज से प्रतीक्षा करते हैं और परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, समझता है। हमें परमेश्वर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्नॉलेज हम ज़रूर करें। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। तभी हम परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आज हमारा और परमेश्वर का संबंध कैसा है। हमें अपना संबंध परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत करना है, क्योंकि एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर से संगति करते हैं तो हमारी आत्मा उसकी आत्मा से मिलती है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ऐसा लिखा वचन में। वचन तो हमें ये बताता है हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। और सच में मैं इस बात के लिए बहुत, और आपका मन बहुत ही खुश और बड़ा शांत रहेगा। कैसी भी चारों तरफ हाहाकार मचा होगा ना, फिर भी आपका मन बहुत शांत और प्रसन्नता से भरा हुआ। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन कभी भी परमेश्वर का तो वादा है, वो हमको कभी नहीं छोड़ता है। लोग कह देते हैं ना कि छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो वादा का अपने पक्का है। उसने कहा मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो हम बशर्ते हम उससे मोहब्बत करें, सच्ची मोहब्बत करें, तभी वो नहीं छोड़ता तो वो नहीं, हम खुद छोड़ देते हैं। मनुष्य छोड़ता उसको, वो नहीं छोड़ता है, वो तो अपने वायदे का पक्का है। हमें अपने आप पे विचार करना है और खुद में विचार करना है कि क्या हम परमेश्वर के साथ विश्वस्त हैं, विश्वास योग्य सेवक बन के हैं। हमें अपने आप को खुद ही जांचना है और परखना है। साथ में लिखा है धीरज व भक्ति। और जब ये धीरज आता है ना तो भक्ति आज भक्ति में लवलीन रहने को कहा गया। भक्ति में लवलीन, कितने लोग हैं भक्ति में लवलीन, है ना। 1 घंटे से ज़्यादा प्रचार हो जाता है तो बाप रे बाप कितना बोलते हैं ये बोलने लगते हैं। तो नहीं, भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे का स्नेह। तब हम एक दूसरे से स्नेह करने लगेंगे, वो भाईचारे का स्नेह होगा। और स्नेह पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यदि ये बात, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में प्रभावहीन और निष्फल ना होने देंगी। किस चीज़ में? प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में प्रभावहीन और निष्फल ना होने देंगी। जिसमें ये बातें नहीं वह धुंधला देखता है, वह अंधा है, वह भूल बैठा है कि वह अब अपने पूर्वकालीन पापों से धुलकर शुद्ध हो चुका है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन आप आपके पिछले पाप धुल गए और आप शुद्ध किए गए। आगे क्या लिखा है? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ। यानी निरंतर हमें प्रयत्न करना है। यानी कि आज कर लिया, फिर महीना भर, 15 दिन, 10 दिन, बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पर लिखा है कि प्रयत्न करते जाओ। और प्रयत्न का मतलब यही है कि हमें इस पवित्र शास्त्र यानी इस वचन को अपने प्रतिदिन का आहार बनाना है। रोटी की तरह खाइए। रोटी प्रतिदिन हम खाते हैं, इसको केक मत बनाओ कि ओकेजनली इसको इस्तेमाल करें, है ना। तो हमें
इसको केक नहीं परंतु रोटी बनाना है, रोटी। यदि तुम ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। स्पष्ट लिखा है कितना। और साथ में क्या लिखा, वरन तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। बड़े आदर के साथ, कितनी सम्मानजनक बात होगी, कितनी कितनी खुशी की बात लगती है। ऐसी आयतों को पढ़ने के बाद मन इतना प्रसन्नता से भर जाता है कि सच में प्रभु महान है, सच में प्रभु महान है। और मैं इस बात का आनंद करती हूँ कि प्रभु अपनी सब बातों में पक्का और विश्वस्त है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। उस पर हम पूरी तरीके से भरोसा करें और वचन को अपने जीवन का आधार बना लो, अपने जीवन का आधार बना लो। साथ में सिर्फ वचन को अपने जीवन का आधार नहीं, परंतु इतना आपके अंदर में भर जाए कि जहाँ आप खड़े हो किसी से ही बात करो, आपके मुंह से वचन निकले। हर एक मसीही भाई बहनों को मैं इस समय इस बात के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ कि हर एक कोई वचन को अपने साथ में लेकर चले और प्रत्येक व्यक्ति को जो भी आपसे मिलता है उसको सुसमाचार अवश्य सुनाओ, अवश्य सुनाए, अवश्य सुनाए। यही है मेरे परमेश्वर की आज्ञा और उस आज्ञा का हम पालन करें और तब हम परमेश्वर के तमाम आशीषों के वारिस होंगे। तमाम वायदे परमेश्वर के हमारे साथ पूरे होंगे। तो इस तरीके से हमें बुद्धिमान की तरह चलना है, बुद्धिमानों की तरह और अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें, उसकी अधीनता स्वीकार करें और होने दीजिए। प्रतिदिन प्रार्थना करें कि आपका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो। प्रतिदिन आपका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो। और तब देखना, जितने भी लोग हैं आज जो परेशान हैं कोविड-19 से, वो आज परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उसने लिखा है जो परम प्रधान की छाया में बैठते हैं वो उनके ऊपर कोई भी विपत्ति आती ही नहीं है। वो परमेश्वर है हमारा रक्षक, वो है हमारा दृढ़ घर, वो है हमारा शरण स्थान। और यदि हमारे ऊपर ये विपत्तियां पड़ रही हैं तो इस बात पर हर एक को विचार करना है क्यों आ रही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देकर भी बुलाना जानता है। तो परमेश्वर की इन बातों को, जब भी कोई विपत्ति आ रही है और आपके परिवार पर या आपके ऊपर है या आपके रिश्तेदारों के ऊपर है या आपके मित्रों के ऊपर है, जो मसीही को मानते हैं, जो यीशु मसीह को अपनाए हुए हैं, अपना प्रभु जाने हैं, उन्हीं लोगों के लिए बातें कर रही हूँ। तो उनको ये इस बात का उनको अनुभव होना चाहिए कि ये परमेश्वर की ताड़ना है और इस ताड़ना को हल्की ना समझें। आज परमेश्वर को हल्के में लेते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की कोई भी चीज़ों को, क्योंकि विपत्तियां परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु क्या होता है, ये परीक्षा का घड़ी है और साथ में हमारे लिए चेतावनी भी है। ये हमारा समय चेतावनी का है, क्योंकि कलीसिया उसको कैसी चाहिए, निर्दोष और निष्कलंक। हम यीशु मसीह की दुल्हन माने जाते हैं। कलीसिया है, आप और हम यीशु मसीह की दुल्हन है। और दुल्हन को कोई भी सोचे कि हमारे लिए दुल्हन कैसा होना चाहिए, तो वैसा ही यीशु तो पवित्र है, निष्कलंक है, निर्दोष है, वैसे ही वो अपनी दुल्हन को भी देखना चाहता है, निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज के वचन को, जो भी परमेश्वर ने ये वचन जो मेरे द्वारा बोला है, उस पर आप विचार करें
मनन करें और बार बार सुने इस वीडियो को। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को बार बार सुने और सुनकर आप इसको अपने में धारण करें। निश्चित रूप से आप जानना कि आपका जीवन अनंत की तरफ आगे जाएगा और आपका स्वागत करने के लिए स्वर्गदूत स्वर्ग के द्वार पर खड़े होंगे। और जो दूसरे पत्रस की पहले अध्याय के 5 से जो मैंने पढ़ा है उसको पूरा बार बार पढ़ना आनंद देता है। ऐसी बातें सच में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थी परमेश्वर, अत्यंत प्रेमी और अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर। आप अद्भुत हैं, आपकी बातें अद्भुत हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने मेरे मुंह में दिए और पिता परमेश्वर आपने लोगों से बातचीत की है। पिता परमेश्वर होने दीजिए कि पिता परमेश्वर इन वचनों को सुनकर लोग आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें, आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें, उन्हें पूर्ण आत्मिक चंगाई मिले पिता परमेश्वर, उनकी आत्मिक कान और आत्मिक आंखें खुल जाएं पिता परमेश्वर, कि वो पिता परमेश्वर केवल बुलाए हुओं की गिनती में ना हो परंतु वो चुने हुओं की लिस्ट में आ जाए। उनका नाम जीवन की पुस्तक से ना कटने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके लिए कि पिता परमेश्वर आपने ये अवसर दिया। प्रभु जी आपसे आशीष मांगते हैं, सब सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप लोग पूरा वीडियो सुने, पूरी वीडियो को आप देखें। धन्यवाद। थैंक यू।